दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी ही माता का सिर काट दिया और इसके पीछे क्या कारण थे। रेणुका का चरित्र और तपस्या। रेणुका ऋषि जमदग्नि की पत्नी थी और एक महान पतिव्रता स्त्री थी। रेणुका प्रतिदिन अपने पति के लिए नदियों से जल लाने जाती थी और गहरी तपस्या व सतीत्व की शक्ति के कारण जल को आसानी से लेकर आती थी। एक दिन जब वे जल लेने गईं, उन्होंने गंधर्व राज चित्ररथ को जल में खेलते हुए देखा। रेणुका का ध्यान थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया, जिससे उनका तपोबल क्षीण हो गया और वे जल नहीं ला पाई। जमदग्नि का क्रोध और आदेश। रेणुका के वापस लौटने पर ऋषि जमदग्नि को उनकी विचलित अवस्था का आभास हो गया। क्रोध में उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का सिर काट दें। पहले 4 पुत्रों ने पिता के आदेश का विरोध किया, जिससे ऋषि ने उन्हें शाप देकर मूर्ख बना दिया। अंततः परशुराम, जो पिता के प्रति अटूट भक्ति रखते थे, ने आदेश का पालन करने का निश्चय किया। परशुराम द्वारा माता का सिर काटना। परशुराम ने बिना किसी संकोच के अपनी माता का सिर काट दिया। यह एक दुखद और कठिन निर्णय था, लेकिन परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। दर्शकों को इस भावुक क्षण के बारे में गहराई से बताएं कि कैसे परशुराम ने अपने कर्तव्य को निभाया। जमदग्नि का प्रसन्न होना और वरदान। माता के सिर काटने के बाद जमदग्नि परशुराम की भक्ति और आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को वरदान दिया कि वे अपनी किसी भी इच्छा को मान सकते हैं। परशुराम ने अपनी माता और भाइयों को पुनर्जीवित करने की मांग की। जमदग्नि ने इस वरदान को स्वीकार किया और रेणुका और उनके 4 पुत्र पुनः जीवित हो गए। कहानी से शिक्षा और निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म और कर्तव्य के प्रति अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि यह एक कठिन और अति विचारणीय घटना थी, लेकिन इससे परशुराम का अपने पिता के प्रति श्रद्धा और आज्ञाकारिता का पता चलता है। आपको कैसा वीडियो चाहिए कमेंट करें।